श्री राम जन्मभूमि अयोध्या इस साल 22 जनवरी को वहां बने भव्य मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है। 496 वर्षों के संघर्ष के बाद रामलला अपने मंदिर में विराजमान होने जा रहे हैं। एक ऐसा संघर्ष की गाथा, एक ऐसी कहानी जो अपने आप में अद्भुत है। भारत जहां श्री राम और श्री कृष्ण दो ऐसे चरित्र हैं, इन दोनों चरित्रों के लीलाओं पर यहाँ पर तीज त्योहार और पर्व मनाया जाता है। उस देश के आराध्य श्री राम जी के मंदिर के लिए यहाँ के लोगों को संघर्ष करना पड़ा। 70 सालों तक अदालत में मुकदमा चला, लगभग 10 लाख पन्नों की कार्यवाही तय हुई, लंबी हियरिंग हुई और तब जाकर के फैसला आया। और फैसले के बाद अब मंदिर लगभग बन के तैयार है और उस मंदिर में विधिवत श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। दोस्तों, जब संदर्भ आता है तो इतिहास के पन्ने पलटे जाते हैं। आज भी हम सब उन संघर्षों के इतिहास के पन्ने पलट रहे हैं, खुद को जोड़ रहे हैं कि कितने संघर्षों के बाद अपने ही मंदिर में श्री राम जी अब विराजमान होने जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, देश दुनिया लाइव चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कहानी श्री राम जन्मभूमि की। इस एपिसोड में हम लोग श्री राम जन्मभूमि की उन पुरानी बातों को याद करेंगे, श्री राम जन्मभूमि की उन पुरानी बातों को उकेरेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर यह संघर्ष शुरू कब हुआ था। वीडियो थोड़ी बड़ी हो सकती है, 2-3 एपिसोड में, कृपया इसे जरूर देखिएगा। खास करके कल राम मंदिर से जुड़े आंदोलन की जो तिथियां हैं, यह कंपटीशन में आने वाली हैं। इसलिए मैं उन बच्चों से भी कहूंगा जो तैयारी कर रहे हैं, उन तिथियों पर जरा गौर करेंगे। अयोध्या भगवान श्री राम का जन्म स्थल, पूरा शास्त्र और पूरी गाथाएं भरी पड़ी हुई हैं इस बात को मुखरित करते हुए कि भगवान श्री राम का जन्म अयोध्या में हुआ था और उनके बाद उनके पुत्र ने अयोध्या में उनके जन्म स्थान पर मंदिर बनाया। कुश के बाद लगभग 44 पीढ़ियां शासन करती हैं और वहां एक मंदिर श्री राम जी का रहता है। समय के साथ मंदिर जीर्ण शीर्ण होता चला गया। मौजूदा इतिहास में ईसा से 57 वर्ष पूर्व विक्रमादित्य का उल्लेख आता है कि उन्होंने उस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था और उसके बाद वहां मंदिर में लोग पूजा अर्चन करते थे। कहानी शुरू होती है भारत में मुगल शासक बाबर के आगमन से। 1526 ईस्वी में बाबर भारत आता है और भारत पर अपना कब्जा शुरू करता है। 1528 ईस्वी में बाबर युद्ध करते करते अयोध्या के आसपास पहुंचता है। अपने सेनापति मीर बाकी को आदेश देता है कि हिंदुओं के आस्था के केंद्र मंदिर के जगह मस्जिद बनाया जाए। बाबर का सेनापति मीर बाकी वहां पर प्राचीन मंदिर को ध्वस्त करके और 1528 से 1529 के बीच एक मस्जिद का निर्माण कराता है। उस मस्जिद का नाम बाबरी मस्जिद रखता है। उसके बाद वहां पर आसपास भी किसी को पूजा करने की इजाजत नहीं थी और यह क्रम लंबे समय तक चलता रहा। मुगल शासक बदलते गए। सन 1717 ईस्वी में जयपुर के राजा जय सिंह द्वितीय अयोध्या आए और उन्होंने वहां की स्थिति देखी तो मुगल शासकों से मांग किया कि वो क्षेत्र उनके देखरेख में दे दिया जाए, लेकिन उनकी मांग को नामंजूर कर दिया गया। अपने खर्चे पर उन्होंने वहां के हिंदू समुदाय के लोगों की मांगों को ध्यान में रखते हुए मस्जिद से बिल्कुल बगल में ही एक चबूतरे का निर्माण करवाया। बाद में उसी चबूतरे को राम चबूतरा कहा गया और यही वो चबूतरा है जिसे राम चबूतरा कहा गया है, जिस पर बाद में रामलला
विराजमान होते हैं। उसके बाद 1721 में उनका देहांत हो जाता है। जो दस्तावेज रिटन बाद में कोर्ट को मिले थे, उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो दस्तावेज थे, उसमें 1766 ईस्वी में एक भूगोल शास्त्री, अंग्रेज भूगोल शास्त्री जोसेफ टी पैंथलर उस क्षेत्र में सर्वे करने को आता है और भारत की भिन्न भिन्न ऐसे जगहों की सर्वे करता है जो वहां के महत्वपूर्ण स्थानों से जुड़ा होता है। और फिर वो एक लेख लिखता है और उस लेख में वहां पहले मंदिर और बाद में मस्जिद बनाए जाने का जिक्र करता है। 1800 ईस्वी के आसपास मॉन्टेको मेरी मार्टिन नामक एक सर्वेयर को ब्रिटिश सरकार ने नियुक्त किया और मार्टिन को यह जिम्मेदारी दी कि आप यहां सर्वे करिए। मार्टिन ने लंबे समय तक सर्वे किया और 1838 में उन्होंने एक रिपोर्ट दी ब्रिटिश सरकार को, जिस रिपोर्ट में यह लिखा हुआ था कि जहां मस्जिद बनाई गई है उस मस्जिद के नीचे के जो पिलर हैं उस पर हिंदू देवी देवताओं की आकृतियां हैं। तो संभव है कि मंदिर के ऊपर ही मस्जिद बनाई गई हो। हालांकि यह दौर चल रहा था और उसी समय 1853 में निर्मोही अखाड़ा के तरफ से अवध के नवाब वाजिद शाह जी को एक ज्ञापन दिया जाता है और वो कहा जाता है कि वहाँ प्राचीन राम मंदिर था, इसलिए हिंदुओं को पूजा करने की अनुमति दी जाए। वाजिद शाह ने निर्मोही अखाड़ा की इस मांग को खारिज कर दिया और उन्होंने कहा नहीं, कोई पूजा पाठ वहां नहीं है। उसके कुछ दिनों के बाद ही धीरे धीरे 1857 की क्रांति की लहर और बिगुल बजी और माहौल एकदम अलग हो गया। 1857 की उस क्रांति पर नियंत्रण पाने के बाद अंग्रेजों के मन में एक भय समाया। उन लोगों ने अपने खुफिया एजेंसी से जानकारी प्राप्त की तो पता चला कि अयोध्या में उस जगह अभी भी तनाव है।